नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज जिसका नाम है सेहत की बात बच्चों के साथ। आज मैं बात करूंगी बहुत ही कम अवेयरनेस है इस बीमारी के बारे में। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एडल्ट एज में या जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ही होता है, बाकी बच्चों को नहीं हो सकता है। तो इस बीमारी का नाम है चाइल्डहुड अस्थमा। तो अस्थमा जो होता है मतलब दमा, ये फेफड़े की एक लंबी बीमारी है जो कि उन बच्चों में ज़्यादा देखा गया है जिनके फैमिली हिस्ट्री में अस्थमा है या फिर घर में किसी को एलर्जी की हिस्ट्री है ना। तो इसका जो है जो श्वास की नली होती है उसमें सूजन आ जाता है या फिर उसकी हाइपर रिएक्टिविटी मतलब संवेदनशीलता उसकी बढ़ जाती है, तो ये बीमारी होती है। ये बीमारी भारत में तेजी से बढ़ रही है और इसका जो प्रेवलेंस है वो 5 से 10% तक है। तो इसका जो असर होता है वो बच्चों की पढ़ाई पे, उनकी नींद पे, उनके स्कूल की प्रेजेंस पे, उनके विकास पे, सब पे अस्थमा असर डालता है। तो इसका जो ट्रिगर है मतलब अगर ये सब होगा तो ये इसके अटैक बढ़ जाएंगे। उसमें देखा गया है कि धूल, धुआं, प्रदूषण या फिर कोई भी तेज गंध, स्ट्रॉन्ग स्मेल या फिर टोबैको एक्सपोजर या फिर बदलते मौसम, है ना, मौसम बदल रहा है उस वजह से, या फिर घर में आपने कोई पालतू जानवर पाल रखा है उस वजह से, या फिर बच्चे को कोई खाद्य पदार्थ से कोई एलर्जी है तो उस वजह से। तो इसमें जो आपके जो लक्षण मिलते हैं बच्चे में वो ये होता है कि बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम होता है। जैसे ही मौसम बदलेगा तुरंत सर्दी जुकाम उसका बढ़ जाएगा, सीने में जकड़न बढ़ जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी और या फिर छाती से घरघराहट की आवाज या फिर सीटी जैसी आवाज आएगी। तो ये सब अस्थमा के लक्षण है ना। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को एक जो डॉक्टर होते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनके पास लेके जाना है और इसका समुचित इलाज कराना है। तो इसमें जो जांचें होती हैं उसमें ये होता है कि बच्चे की अच्छे से हिस्ट्री ली जाती है, फैमिली हिस्ट्री ली जाती है कि कोई अस्थमा या एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर कोई एलर्जी की हिस्ट्री मिलती है तो स्किन पैच टेस्ट कराया जाता है और एक ब्रोंकोडायलेटर देके बच्चे का सांस का देखा जाता है कि इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। और फिर उसमें ये भी देखा जाता है कि आपके बच्चे को कोई अगर 5 साल से बच्चा बड़ा है तो स्पायरोमेट्री या फिर लंग फंक्शन टेस्ट होता है। तो इसमें जो इलाज होता है वो ये होता है कि बच्चे को लॉन्ग टर्म एक थेरेपी देते हैं और एक शॉर्ट टर्म या रेस्क्यू थेरेपी होता है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि इसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं, और जो रेस्क्यू थेरेपी होता है मतलब जो जब अटैक आए तो उससे बचाने के लिए भी, है ना, तो जो रिलीवर थेरेपी होता है उसमें फास्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। तो और अगर बहुत ज्यादा सीवियर अस्थमा है तो उसमें क्या करते हैं कि बच्चे को भर्ती करते हैं और उसमें कंटिन्यूअस नेबुलाइजेशन चलता है और उसके साथ ही रेस्क्यू थेरेपी चलती है। और प्लस अगर बहुत ज्यादा सीवियर अस्थमा है तो उसमें कुछ बच्चों में इम्यूनोथेरेपी भी चलती है। तो जो अस्थमा का इलाज होता है वो बच्चे की उम्र और अस्थमा की सीवियरिटी देखकर होता है ना। तो अगर बच्चे को जो है बहुत ज्यादा तेजी से सांस फूल रही है, बिल्कुल सीने में बहुत जकड़न है, बच्चा बिल्कुल बोल नहीं पा रहा है ना, हाथ पैर या मुंह बिल्कुल नीला पड़ रहा है, आपने जो इनहेलर थेरेपी दिया है उससे भी उसको राहत नहीं मिल रही है ना, या बच्चा बहुत सुस्त है, तो ये सब डेंजर साइन है, तुरंत बच्चे को आपको अस्पताल लेकर जाना है। तो अब मैं बताऊंगी कि अस्थमा अगर हो गया है तो उससे बचाव के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि बार बार अस्थमा का अटैक ना आए। इसमें नंबर 1 पे है कि जो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया इनहेलर उसको लेना है, उसको बिना डॉक्टर की सलाह के अपने से खुद से बंद नहीं करना है ना। और घर में प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर साफ सफाई रखनी है, कहीं भी नमी फफूंद ये सब नहीं रखना है, बदलते मौसम से बच्चे को बचा कर रखना है। अगर बच्चे को एलर्जी की हिस्ट्री है तो उस खाद्य पदार्थ से, उस एनिमल से बच्चे को दूर रखना है। और जो है समय पर बच्चे को सभी टीके लगवाने हैं और हर साल उसको फ्लू का टीका जरूर लगवाना है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप बच्चे को अस्थमा के बार बार होने वाले अटैक से बचा सकते हैं। तो अस्थमा कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, अस्थमा कोई कमजोरी नहीं है। अगर अच्छे से आप थेरेपी लेते हैं तो इसको कंट्रोल अच्छे से किया जा सकता है। और इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।